इंडिया, पुरानी कहानियों का देश, ज्ञान का जन्म स्थान। आज हम इसके चमत्कार देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उन्होंने ये कैसे किया? विशाल मंदिर, बारीक नक्काशी, तारों का ज्ञान। ये जादू लगता है, लेकिन ये विज्ञान था, समर्पण था, समय के साथ खो गया एक नजरिया था। मेरे साथ आइए प्रिय पाठक, एक सफर पर। आइए हम प्राचीन भारत के रहस्यों में उतरे। हम संरचनाओं के पीछे की कहानियों, विश्वासों के पीछे की प्रतिभा को उजागर करेंगे। हर पत्थर की एक कहानी है, हर प्रतीक का एक अर्थ है। यह इतिहास से कहीं बढ़कर है, यह खुद को समझने की तलाश है। प्राचीन लोग प्रकृति के करीब थे, लेकिन पिछड़े हुए नहीं। उन्होंने तारों का अध्ययन किया, उनके रास्तों का चार्ट बनाया, ग्रहणों की भविष्यवाणी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ की। यह ज्योतिष नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान था। ज्योतिष एक विज्ञान जो उनके जीवन में रचा बसा था। गणित फला फूला, शून्य की अवधारणा, आधुनिक गणना की आधारशिला यहीं पैदा हुई थी। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान ने जड़ें जमा ली, समग्र उपचार की पेशकश की जो आज भी प्रचलित है। धातु विज्ञान से लेकर चिकित्सा तक उनका ज्ञान उन्नत था, जो गहन अवलोकन और गहरी समझ पर आधारित था। भारत के मंदिर केवल इमारतें नहीं हैं, वे पत्थर में लिखी कविताएं हैं। कोणार्क के बारे में सोचो, सूर्य देव का रथ एक ही चट्टान से उकेरा गया। खजुराहो अपनी जटिल मूर्तियों के साथ जीवन को उसके सभी रूपों में दर्शाता है। प्रत्येक मंदिर उनके वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। लेकिन यह सिर्फ मंदिर नहीं थे, शहरों की योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी ग्रिड प्रणाली और उन्नत जल निकासी के साथ अपने समय से हजारों साल पहले शहरी नियोजन की बात करती है। ये कारनामे आधुनिक उपकरणों के बिना ही हासिल किए गए, जो उनकी सरलता को श्रद्धांजलि है। समाज का ताना बाना, संस्कृति और संरचना। प्राचीन भारतीय समाज विविध धागों से बुना गया एक जटिल ताना बाना था। धर्म ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई, लेकिन यह एकाधिपत्यवादी नहीं था। हिंदू धर्म देवी देवताओं के अपने पैंथियन के साथ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के साथ सह अस्तित्व में था। संयुक्त परिवार के आदर्श होने के कारण पारिवारिक इकाइयां मजबूत थीं। बड़ों के प्रति सम्मान सर्वोपरि था। जाति व्यवस्था जबकि बाद के वर्षों में कठोर थी, शुरू में व्यवसाय के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य था। कला, संगीत और नृत्य फले फूले, जो उनकी संस्कृति की जीवंतता को दर्शाते हैं। अनंत काल में गूंज, प्राचीन भारत की चिरस्थायी विरासत। प्राचीन भारत की विरासत हमारे चारों ओर है। योग, शारीरिक और मानसिक कल्याण पर जोर देने के साथ विश्व स्तर पर अभ्यास किया जाता है। आयुर्वेद का पुनरुत्थान हो रहा है, क्योंकि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश कर रहे हैं। कर्म की अवधारणा कर्म और फल की नैतिक सोच को प्रभावित करती रहती है। हमारे भोजन में मसालों से लेकर हमारे द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों तक प्राचीन भारत का प्रभाव सूक्ष्म लेकिन व्यापक है। यह एक ऐसी विरासत है जो सीमाओं और समय को पार करती है, हमें मानवीय सरलता की स्थायी शक्ति और सभ्यताओं की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। निष्कर्ष, समय के ताने बाने को उजागर करना। प्राचीन भारत के रहस्य हमें आज भी मोहित करते हैं। वे विरोधाभासों के लोग थे, फिर भी विज्ञान, कला और वास्तुकला में उनकी उपलब्धियां अद्वितीय हैं। उनके अतीत का अध्ययन करके हम अपने वर्तमान की गहरी समझ हासिल करते हैं। जैसे जैसे हम समय की रेत से और अधिक रहस्यों का पता लगाते हैं, हमें एहसास होता है कि प्राचीन भारत की कहानी केवल अतीत के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो निरंतर सामने आती रहती है, भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक देती है। खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है।